प्रतिभा की कमी नहीं है कि ये बात ला आज युवराज पांडे जी है साबित करके दिखा दी। जगन्नाथ जी के कृपा है और छत्तीसगढ़ महतारी का माया है। तो जब तक लोगन मन के प्रेम मिलत है, एक अपनापन मिलत है, इसमें मोर कोई विशेषता या मोर कोई उपलब्धि नहीं है भाई। सब सियान मैंने कहना है कि कथल कराबो कथे में क्यों पहली कथल समाप्त हो दादा हो तने कथल फिर कराते रहो और जगन्नाथ जी कृपा है एक से गांव में के वातावरण बनी। आपकी सुरक्षा व्यवस्था ऊपर मतलब शुरू से सवाल उठाते बार बार आप ऊपर मतलब जो प्रहार होए जो अटैक होए मतलब कई जन मना ऐसे दुष्कार्य करे प्रयास करे एक ऊपर का कुछ कहना चाहूँ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम जब भी भागवत सुने जान हम अपन जीवन में इतना बड़े गाँव वाला बन के भागवत नहीं देखे। 30 से 40 हजार भीड़। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा, कर्म ही करोगे काला तो क्या करेगा ऊपर वाला। तो आखिरी बार जयकारा लगा बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। अरमरी कला बालोद में युवराज पांडे जी के जो कथावाचक है प्रसिद्ध कथावाचक पंडित युवराज पांडे जी के कथा चला थे। हमारे संग नरेश साहू जी है। नरेश साहू जी को परिचय का मोहताज नहीं है। इकर माता जी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं और इकर पिताजी भी स्वर्गीय मदन साहू जी भी पहली के विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक संचारी बालोद के। तो हमारे सन है आयोजककर्ता के रूप में, लेकिन आयोजककर्ता ऐसे एक भैया कहना है, हमारा नहीं कहना है कि आयोजककर्ता हम नहीं भैया पूरा गाँव वाले ऐसे करें। तो भैया सबसे पहले आप गाड़ा गाड़ा बधाई बड़ सुखर कार्यक्रम आप रही बधाई हो भाई जो कम से कम ये कार्यक्रम ला सोशल मीडिया के माध्यम से आम भक्तगण तक और आम पब्लिक तक के संदेश ला पहुंचा हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव पंडित युवराज पांडे जी के कथा 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक ग्राम अरमरी कला में जो आयोजित हो है इला आप मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता हो पब्लिक लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। भारी संख्या में लोगों मन के आना हो थे, भारी संख्या में मतलब जो कथा के प्रति छत्तीसगढ़िया कथावाचक के प्रति जो लोगों मन के रुझान बढ़ा थे पर का कुछ कहना नहीं। छत्तीसगढ़ में जो युवराज पांडे जी के जो एक प्रतिष्ठा जो बोल सकता वो लोगन में देखे ले मिला थे कि छत्तीसगढ़ में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है कि ये बात ला आज युवराज पांडे जी है साबित करके दिखा दी कि कोई भीड़ ला सकेले बार कोई बहुत ज्यादा साधन की जरूरत नहीं, बहुत कम साधन में मतलब अरमरी कला के हर व्यक्ति है आयोजक है और उकरे आयोजन में ये कार्यक्रम होते जिला हमला खुद लोग विश्वास नहीं से। हम जब भी भागवत सुने जान हम अपन जीवन में इतना बड़े गांव वाला बन के भागवत नहीं देखे हैं। 30 से 40 हजार भीड़ और भी गांव वाला के आयोजन में बहुत ज्यादा बड़े शहर मन में बड़े कॉन्सर्ट होते हैं मतलब वो अधिक पब्लिक रहते नहीं। वो तो भागवत वो आयोजन के उद्देश्य अलग रहते भाई, वो में आयोजन करते तो कोई व्यक्ति का आयोजन करते या कोई बड़े पंडित लबला का आयोजन लेकिन एक छत्तीसगढ़िया महाराज के भागवत होना इतना भव्य रूप में और पंडाल भी हमारे छत्तीसगढ़िया के लगे हैं। लिमतरा भैया सेन साहब के पंडाल लगे और इनमें बहुत ज्यादा कोई तामझाम नहीं है ना, बहुत ज्यादा आप घूमो ना तो आसपास में प्रचार के भी जरूरत है जो भी हो सोशल मीडिया के माध्यम से हो। और आप लोग बता देना चाहूँ ये हमारे युवराज बाबा है ये ला हम गाँव बैठक करके समिति बनाए। अच्छा। गांव बैठक के बाद तो एला हम अध्यक्ष बनाए। अभी ये पूरा तन्मयतक साधे भिड़े है ये हमारे सियान मन है राम जी बाबा ये है नंद कुमार बाबा ये मन सब हमारे ना ये जोधन का कहे ये रोहित का कहे उसको का इसने हमारे गांव के पूरा सियान मन सकला के ये कदम ला उठाई से और हम बड़ खुश हन। सब सियान मैंने कहना है कि कथल कराबो कथे में क्यों पहली कथल समाप्त हो दादा हो तने कथल फिर कराते रहो और जगन्नाथ जी कृपा है एक से गांव में के वातावरण बनी हमारे आने वाला हमार पीढ़ी है वो धर्म के माध्यम में चली और हमारे पुरखा जो हमारे यहाँ एक गाँव ले चले गए छोड़ के वो मन भी कम से कम भगवान वाला अपन चरण में जगह दी ऐसे कहावत है। यही माध्यम में लेके गाँव वाला मन हमारे गाँव बड़े दिन हो गए बड़े भागवत नहीं हुए बने भागवत नहीं हो तो एक नाम से हमारे आयोजन करे हम कथा भी समाप्त बाल बच्चे संस्कार तो बन जाए, बाल बच्चे के संस्कार आगे बढ़ जाए ये दिन से सब सियान माने का निर्णय ले और ये निर्णय सफल हो गए भाई। ये निर्णय निकाले पहली अरमरी कला मत भीड़ हो रही जिंदगी में नहीं जाना बड़ा जोरदार है और आदमी बन प्लान बन गए मतलब एक बार कराना है इसे करके सबके योजना बना थे। अब बैठक भैया मन जैसे करी तो वो हिसाब से फिर तैयारी करवाऊ मना लेकिन हमारा विश्वास तो रही है कि हमारे गांव में बड़े गांव में तो भीड़ तो रही करके लेकिन कहीं न कहीं ये कार्यक्रम सफल हो एक आसपास के गांव का आदमी मन एकर लाभ लेते और भगवान जगन्नाथ की कृपा पूरा छत्तीसगढ़ में बने रहे सब आदमी ऊपर यही कहा का बनवानी।
तो ये तरीके से आयोजक करे मन पाछुम साउंड बाजा थे कर आवाज समझ आत हुई नहीं आत हुई अलग बात है, लेकिन ये बात है जो पूरा कथा पंडाल है हमारे पंडित युवराज पांडे जी के भी हमन कुछ बात सुने प्रयास करें, यानी जब मैं सवाल पूछो तो का कुछ आगे वीडियो के माध्यम से आप मैं सुनने वाला हो। ये वीडियो बनाए के मुख्य उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कला संस्कृति हवे और कला संस्कृति हा कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। युवराज पांडे जी से हम बात करें आज आप वीडियो के माध्यम सुनने वाला है और अपन राय जरूर दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अरमरी कला में आचार्य युवराज पांडे जी के कथा चला थे। महाराज जी कैसे लगा अरमरी कला में आप? बहुत सुंदर। समस्त ग्रामवासी मन के अतुलनीय सहयोग से यहाँ विराट श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजन 1 से 7 फरवरी के बीच में रखे गए रहे हैं। प्रतिदिन श्रद्धालु मन के संख्या अपन तो देखते छो, प्रतिदिन श्रद्धालु मन के संख्या बढ़ते जाते, हजारों श्रद्धालु आके कथा के रस के पान करके आनंद लेते। लोगन मन के बीच आपके मतलब प्रचलन बोल सकते हैं, आप मन के जो उपलब्धि बोल सकते हैं वो बढ़ते जाते निज दिन बढ़ते जाते का का कुछ कहते। जगन्नाथ जी के कृपा है और छत्तीसगढ़ महतारी का माया है, तो जतेक लोगन मन के प्रेम मिलत है, एक अपनापन मिलत है, इसमें मोर कोई विशेषता या मोर कोई उपलब्धि नहीं है भाई। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासी जतेक माँ बहन मन हैं, जतेक भाई मन है, जतेक सियान मन है, एखर मन के जो अपनापन है, ओखर मन के अंदर में जो भाव है कि हमारा महाराज, यही केवल ओखर मन की विशेषता है, मोर विशेषता नहीं है। लोगन दो कारण से आप ला जाना थे, एक तो बतौर कथावाचक, दूसरा लोकगीत लोक संस्कृति की अपन धरोहर ला लोगन मन के बीच स्थापित करके वो तो स्थापित रही थे, लेकिन लोगन मन के बीच बगराए केवल फिर से लाए के आप प्रयास करते हैं। देख भाई, मैं माटी में जन्म ले हूँ और यहाँ के भूइयाँ के अनाज खाए हूँ, यहाँ कपड़ा पहने हूँ, यहाँ खेले कूदे हूँ यहाँ के माटी से, तो यहाँ के संस्कृति, यहाँ के बोली भाषा, यहाँ के परंपरा ल जनमानस तक के, देश विदेश तक के पहुँचाना ये मोर कर्तव्य है, मोर दायित्व है। तो मैं निरंतर प्रयास में रहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति की जो भी पहचान है, परंपरा है, वो पूरे दुनिया जाने कि हमारे छत्तीसगढ़ के का संस्कृति है। हमारा आखिरी सवाल है आपकी सुरक्षा व्यवस्था ऊपर, मतलब शुरू से सवाल उठा थे बार बार आप ऊपर, मतलब जो प्रहार होए, जो अटैक होए, मतलब कई जन मना ऐसे दुष्कार्य करे प्रयास करे, एक ऊपर का कुछ कहना चाहूँ, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखो भाई, सबसे मुख्य बात तो है जगन्नाथ जी की कृपा है, इसीलिए आज तक मैं सुरक्षित हूँ और मोर रक्षा तो स्वयं जगन्नाथ जी हमेशा हर कदम में करते, मैं अपन जीवन में देखते आया हूँ। हाँ, शासन प्रशासन ला एखर आवेदन भी दिया, जिसे हमारे जो न्यायी मन है ओखर मन के द्वारा, पक्ष के द्वारा भी, विपक्ष के द्वारा भी, सब क्रांति सेना वाला भाई मन भी आवेदन दिन है, भारतीय जनता पार्टी के भाई मन भी आवेदन दिन है, कांग्रेस के पार्टी वाला भाई मन भी आवेदन दिन है, छत्तीसगढ़ के सब लोगन मन के भी इच्छा है। ऐसे नहीं कि कोई एक व्यक्ति मांग करत है, और पूरे राज्यवासी मांग करत हैं, आप मन खुद ही मांग करत हो, तो सब जन मांग करत हैं। लोगन के बीच आप कितना प्रसिद्धि है, सुरक्षा बहुत जरूरी है ना इसे। अब शासन के ऊपर है, शासन दे नहीं दे ओखर में काखरों पर आलोचना तो नहीं कर सको न काखरों, जगन्नाथ जी के जो दिन कृपा हो ही मिल जाए भाई। आस्था और अंधविश्वास पर का कहो आखिरी बार बता दो। आस्था एक अलग चीज होती है, अंधविश्वास एक अलग चीज है। मैं मोर कथा में मुख्य रूप से बोलता हूँ भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। और मैं मोर कथा में आप कभी भी बैठ के सुनो, मोर कथा के मुख्य सिद्धांत रहते कर्म के ऊपर व्यक्ति ला मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, कारण कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करनी तस फल चाखा। जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा, कर्म ही करोगे काला तो क्या करेगा ऊपर वाला। तो आखिरी बार जयकारा लगा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय।